पंडित प्रदीप मिश्रा का माफीनामा, राधा रानी के मंदिर में रगड़ा नाक, 4 दिन का मिला था अल्टीमेटम, पश्चाताप की अग्नि देख ब्रजवासी प्रसन्न। राधा रानी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार की दोपहर बरसाना पहुंचे। यहां पर उन्होंने राधा रानी से दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांगी। इसके बाद वो मंदिर से बाहर निकलकर ब्रजवासियों का हाथ जोड़कर अभिनंदन भी किया। उनके बयान के बाद आक्रोशित ब्रजवासियों को देखते हुए श्री जी मंदिर के पास फोर्स भी तैनात की गई थी। राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालडू जी से क्षमा चाहता हूँ। बता दें कि प्रदीप मिश्रा के विवादित बयान के बाद ब्रजवासी भड़क गए थे, जिसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। इसलिए राधा रानी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान माफी मांगने के बाद प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम के कारण यहाँ पहुंचा हूँ। मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूँ। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूँ। मेरा सभी से निवेदन है कि कोई किसी को अपशब्द नहीं कहे, केवल राधे राधे और महादेव कहे। माफीनामा के बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा की आंखों में पश्चाताप की अग्नि दिखी, जिससे ब्रजवासी प्रसन्न है। सुनिए क्या है ब्रजवासियों की माफीनामे पर राय। साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी, नाक रगड़ी और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और उनके अंदर सद्भाव दिखा। उन्होंने तरीके से माफी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था। उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है, लेकिन उन्होंने क्षमा भी बड़े मन से मांगी है। आज के इस जो कुछ हुआ है उसे देख करके हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। सब काम राधा रानी की कृपा से हुआ है। आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपनी की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है। और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे, जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान रहा। राधा रानी विवाद पर प्रदीप मिश्रा को 4 दिन के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम मिला था। मथुरा महापंचायत में संतों ने माफी मांगने की बात कही थी। पंचायत ने कहा था कि वो 4 दिन में बरसाना आकर माफी मांग ले। हम बयान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा रहे हैं, लेकिन अगर प्रदीप मिश्रा ने 4 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मामले पर प्रेमानंद महाराज ने भी प्रदीप को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों से भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए, इससे नरक की प्राप्ति होती है। जिनकी वाणी से प्रभु की यश की बात सुनने को मिले उन्हीं से कथा श्रवण करें। बिना जाने ब्रह्म तत्व के बारे में न बोले, भोली भाली किशोरी के बारे में ऐसी बात न करें, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। श्री जी के बारे में होश में बोलना। इसके बाद पता चला कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज के बीच सुलह कराई थी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के विवादित बयान के बाद देश भर में संतों ने विरोध किया था। संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। संपूर्ण ब्रजवासियों में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है, उससे उनकी आंखों में पश्चाताप की अग्नि दिख रही है, जिससे ब्रजवासी और साधु संत बहुत ही प्रसन्न है। हो भी क्यों ना, अपनी गलती का एहसास होने पर उसे स्वीकार करना ही तो बड़प्पन है और बड़े दिल का परिचय है। अब इस मामले को हम सभी को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।